बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको रोल नंबर स्लिप या रोल नंबर शीट को पूरा करने का तरीका बता रहा हूँ और एमसीक्यूज किस तरह आपने हल करने हैं बबल शीट पे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रा सी लापरवाही की वजह से बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब रिज़ल्ट आता है तो उन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट रोक लिया जाता है, उन्हें फिर बोर्ड्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर ये जो गलती की होती है इसकी फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। ठीक है, ज़लीलो ख्वार होना पड़ता है, उसके बाद जाके ये गलती सही करवाने के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है। तो क्यों ना ऐसी गलती की ही ना जाए कि बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप इग्नोर कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सामने आती है। मैं आपको एक एक चीज़ तफसील के साथ बड़े सादा अल्फाज में आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास, ये देखिए, यहाँ पे असल में 3 शीटें खुली हैं। ये जो आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये वाली डॉटेड लाइन, ठीक है। इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि दूसरा पेज, अब एक पेज ये है, ठीक है। अब ये दूसरा पेज, ये वाला पेज खाली होगा। हो सकता है ये बैक पेज हो इस पेज का, ठीक है। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास तीसरा पेज है। अब मैं बता दूं पहले आपको, ये रोल नंबर शीट है, ये इस तरफ इसे हम पुर करेंगे और इस तरह, और दूसरी तरफ हमारे पास ये देखिए एमसीक्यूज, एमसीक्यूज रिस्पॉन्स पार्ट हमारे पास है, इसे भी हल करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल नंबर शीट के हवाले से। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, ये रहा पेज की साइड है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि हमें पूरा पेज नज़र आए। जी, तो ये देखिए, इसको आपने शुरू शुरू में कैसे हल करना है। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले डेट आपको किस तरह हल करनी है, किस तरह लिखनी है, यहाँ पे ज़रा तवज्जो कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे डी डी लिखा हुआ यहाँ पे डेट आ जाएगी, जहाँ पे एम एम लिखा हुआ यहाँ पे मंथ आ जाएगा और यहाँ पे साल। कुछ लोग होते हैं जो कि डेट और मंथ के दरमियान यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं। ठीक है, वो लाइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने बगैर लाइन के आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग लिखा है, फिर इवनिंग लिखा है। इसे बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, स्टूडेंट्स जल्दबाजी में मिस कर देते हैं। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो यहाँ पे एम को आपने बबल शीट को, इस बबल को फिल करना है। अगर आपका इवनिंग में है तो आपने इस ई को फिल कर देना है बड़ी एहतियात से। अब ये देखिए, यहाँ पे जो बाद वक्त गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, या मॉर्निंग इवनिंग ये छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, या फिर पेपर कोड छोड़ देते हैं। एक ज़माना था जब सिर्फ एक रोल नंबर होता था और फिर नेम और सिग्नेचर होते थे, कोई और फंडा नहीं होता था। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अब ये देखिए रोल नंबर, देखिए आपको रोल नंबर अपना इन खाली जगहों पे पुर कर देना है, सॉरी लिख देना है। फिर हर रोल नंबर के नीचे बड़ी एहतियात से आपको बबल फिल करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। ये ज़रा देखिए, ये गलतियाँ देखिए। अगर आपने इस तरह आपने पुर किया तब भी गलत होगा, इस तरह पुर किया तब भी गलत होगा। आपको एग्जैक्ट इस तरीके से फिल करना है। ये तभी होगा अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे। 5 से 10 मिनट लगा के प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये देखिए, आपको या काले पेन या पॉइंटर से करना है, ठीक है, या नीले पेन या पॉइंटर से आपको करना है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक और चीज़, दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले, बड़ी एहतियात से। अब एक और पॉइंट देखिए, कागज को मोड़ना या स्टेपल करना मना है, ठीक है। और उसके बाद दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर, जिस तरह मैंने आपको बता चुका हूँ कि, ठीक है ना, ये पेपर कोड और रोल नंबर आपने लिख देना है। अब आगे ज़रा बात बात बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक नोट भी देख लीजिए, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब, रोल नंबर, पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी, ठीक है। जवाब पे अगर गलत पुर किया, बबल गलत पुर किया, वो भी नंबर जाएगा। रोल नंबर पे भी आपको एतराज़ लग जाएगा, फीस पे करनी पड़ेगी। पेपर कोड अगर आप गलत लिखते हैं तो तब भी आपका एतराज़ लग जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स बड़ी एहतियात से आपको पुर कर लेना है, उसके बाद आपको पेपर हल कर लेना है। ये वही ऊपर वाली उर्दू में जो मैंने आपको बताई है, ये वही इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिए, बाज़ का जल्दबाजी में जब आप नेम लिख रहे होते हैं
तो नेम की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। खुदारा वही स्पेलिंग आपने लिखनी है जो कि आपने अपने एडमिशन फॉर्म पे लिखे थे। फादर नेम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं रोल नंबर इन वर्ड्स, कि अपने रोल नंबर लफ्ज़ों में उनको लिखने का तरीका नहीं आ रहा होता। तो खुदारा घर से इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, 5 से 10 मिनट अपने रोल नंबर को ज़रा लिख के देखें और चेक करें क्या सही है या गलत है। इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर गलत हुई तो एतराज़ लग के आएगा, आपका रिजल्ट रुक जाएगा, फिर आपको फीसें भरनी पड़ेगी, बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ को स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, और नीचे देखिए यहाँ पे भी सिग्नेचर है, वो दोनों जगहों पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी, आपको पढ़ लेना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आप स्टूडेंट जो है आप कैंडिडेट हैं, आपके सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे। अब नीचे जो है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखिए अगर कुछ समझ नहीं आता तो निगरान से आपने पूछ लेना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो ये पेज था, आप जरा चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। थोड़ा सा मैं इसका जूम कम कर देता हूँ, ये रही। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही पेपर कोड उसी एहतियात के साथ आपने लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको पूर्व किस तरह करना है। अब इस तरह का पेपर आपका होगा, ये रहा आपका पेपर, ठीक है। अब फर्ज करें ये दूसरा जवाब है, आपने दूसरे जवाब, ठीक है ना, जो भी सही जवाब आपने यहाँ से आपने उसको ढूंढ लेना है। फर्ज करें कार्बन इसका अगर सही जवाब है, तो आपने एक तो ये जवाब याद रखना है, बी है, दूसरा ये नंबर याद रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे पेपर के ऊपर आना है, दूसरा सवाल था यहाँ पे 2 को ढूंढ लेना है, और 2 के सामने बी जवाब था, बी को कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे अगर जवाब नंबर 3 है तो जल्दबाजी में यहाँ पे 2 को फिल कर देते हैं या 4 को फिल कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, खुदारा बड़ी एहतियात कीजिएगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इसी तरह हर नंबर के सामने आपने ये आपने मारूजी को इस तरह पुर कर लेना है। देखिए 24 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, ये आपको पेपर के मुताबिक कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बस इतना ही पुर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नोटिस दिया हुआ है, एक से ज़ायद दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एमसीक्यूज, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। आपका जो भी एरिया है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इससे नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ मुमतहिन पुर करे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सिर्फ मुमतहिन पुर करे, ठीक है। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये सारा नीचे जो लाइन है इसको आपने छोड़ देनी है, यहाँ पे भी आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। ये सारा एग्जामिनेशन बोर्ड वालों का काम है, ये सब कुछ वही करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर भी उन्हीं के हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हाँ, एक और चीज़, बहुत अहम चीज़ भूल रहा हूँ मैं, बहुत अहम चीज़, आई एम रियली सॉरी। अब ये देखिए यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट लिखनी होगी, यहाँ पे डेट लिखनी होगी। और यहाँ पे देखिए अगर आप मैट्रिक के हैं तो इस बबल को आपने फिल करना है दूसरे बबल्स की तरह। अगर आप इंटर के हैं तो आपने यहाँ बबल को फिल करना है। और अगर आप 11वीं के हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 1 11वीं को कहते हैं, तो आपने इस बबल को फिल करना है। अगर आप 12वीं के हैं, पार्ट 2 के, ठीक है, तो आपने इसको फिल कर लेना है। यानी कि मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक 9th के हैं तो आपने पार्ट 1 को, अगर आप मैट्रिक 10th क्लास के हैं तो पार्ट 2 को, ठीक है। अगर आप इंटर पार्ट 1 के हैं तो पार्ट 1 को, अगर आप इंटर पार्ट 2 के हैं तो पार्ट 2 को फिल करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने एनुअल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये एनुअल एग्जाम है, सप्ली नहीं है। ए को यहाँ पे ए को फिल कर देना है। और यहाँ पे वही चीज़ मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में, इवनिंग में है तो इवनिंग को आपने एक आपने बबल को फिल कर देना है। और जिस भी मजमून का पेपर है, अगर फर्ज करें बायोलॉजी का है तो यहाँ पे इंग्लिश में आपने बायोलॉजी लिख देना है। आपको बायोलॉजी के स्पेलिंग आने चाहिए, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आप यहाँ पे लिख रहे हैं आपको स्पेलिंग आने चाहिए। तो ये चीज़ें थी, इनमें से सारी चीज़ों में ज़रा सी भी कोई गलती हो गई तो आपके जो नंबर हैं, सॉरी नंबर नहीं, नंबर तो ये देखिए मारूजी में बबल में कटेगा। अगर आपने रोल नंबर में, पेपर कोड में या इन सारी चीज़ों में कहीं गलती कर दी तो एतराज़ लग के आ जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा, फिर बड़ी परेशानी होती है। आपने इनको बड़ी एहतियात से, तसल्ली से पूरा कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। हमेशा जल्दबाजी में गलती होती है, सो जल्दबाजी नहीं करनी, एहतियात से पूरा करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो वहाँ पे एग्जामिनर से या निगरान से पूछ लेना है। तो इसे शेयर कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।